गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनकी एक ही रचना जो है वो आपके सिलेबस कोर्स में है। ठीक है। अभिनव मनुष्य। ठीक है। उर्वशी जो इनकी रचना है और पूर्वा, ये आपके सिलेबस से इस साल हटा दी गई है। ठीक है। अभिनव मनुष्य जो है, इस शीर्षक के अंतर्गत इनकी जो रचना है कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र जो है, इसके अंतिम सर्ग मतलब छठे सर्ग से ये शीर्षक लिया गया है, अभिनव मनुष्य। इसमें लेखक ने आधुनिक मनुष्य की जो भौतिक उन्नति है, मतलब मनुष्य जो आज आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका है, उसके जो भौतिक संसाधन है उसकी विडंबना की ओर संकेत किया है। मतलब उससे मनुष्य को क्या नुकसान हो रहे हैं उसकी ओर संकेत किया है। कहते हैं कि मनुष्य का भौतिक विकास तो हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक विकास जो है वो नहीं हो पाया है। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों का देश है। ठीक है। लेकिन भारत के में विकास वैज्ञानिक हुए हैं, भौतिक हुए हैं। ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक विकास में गिरावट आई है। उसी पर रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी इस रचना के माध्यम से संवेदना व्यक्त की है कि आज का मनुष्य जो है वो जो है अपनी भौतिक संसाधनों में लिप्त रहना चाहता है। ठीक है। धरती पर रहना, धरती के मनुष्यों को आत्मीयता के घेरे में समेट लेना ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना अभिनव मनुष्य। ये कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से ली गई है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर ने मनुष्य की जो भौतिक उन्नति है उसकी ओर संकेत किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि आज के मानव को जो है वो आवश्यकताओं और अपनी लालसाओं में किस तरह से उलझा है, इसका वर्णन किया है। पंक्ति वाइज देख लीजिए। है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब एक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। धरती माने पता ही है, धरती। अमृत माने ज्ञान की धारा। सुशीतल मतलब ठंडा। भोग लिप्सा माने भौतिक संसाधनों में लिप्त होना या उनकी इच्छा होना। उद्दाम माने तेज या प्रचंड वेग से। बह रही असहाय नर की भावना, कहते हैं कि जो मनुष्य है इसकी भावना जो है निष्काम मतलब बिना किसी फल के बह रही है। ठीक है। तो दिनकर जी जो है कहते हैं कि इस संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेशों को अमृत की धारा अर्थात अपने ज्ञान की अमृत रूपी वर्षा से इस संसार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन आज तक इस संसार में सुशीतल माने ठंडक या शांति जो है वो स्थापित नहीं हो सकी। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, कहते हैं कि आज के प्रत्येक मनुष्य में लालसा, इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष जैसी चीजें जो हैं वो फल रही हैं, मतलब लहरा रही हैं। आज के मनुष्य में भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने के पीछे जो उनकी इच्छाएं हैं, रुचि है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये भी अपने प्रचंड वेग से बढ़ रही हैं। कहने का अर्थ है कि मनुष्य को भोग लिप्सा से मुक्त होकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, तो कवि कहते हैं कि कहीं भी जो है
इस संसार में जो मनुष्य है वो सदैव मतलब असहाय नर की भावना जो है, मतलब किसी की सहायता न करने की भावना जो है वो बिना फल के ही फलीभूत हो रही है। कहने का अर्थ है कि उन अवतारी पुरुषों और ज्ञानी महात्माओं के जो अमृत वचन थे वे मनुष्य के हृदय में स्थित राग द्वेष नफरत भौतिक संसाधनों की इच्छा आदि की प्रचंड अग्नि को शीतल न कर सके, अर्थात मनुष्य का जो भोग विलास है उसको दूर न कर सके। कहने का अर्थ है कि यहाँ तक कि जो मनुष्य है ये सदैव ही इस संसार को महापुरुषों ने समता का उपदेश दिया है, किंतु कहीं भी उनका जो उपदेश है वो आज के युग में समान नहीं दिखाई देता। फिर से एक बार देख ले। कहने का अर्थ है कि इस भारत की धरती पर अनेक महापुरुषों ने अमृत रूपी ज्ञान की वर्षा की है, लेकिन उनके ज्ञान और उपदेश से ये मनुष्य जो है, आज का मनुष्य जो है ये शांत ना हो सका, मतलब उनके अंदर की भौतिक इच्छाएं जो हैं वो शांत नहीं हुई और मनुष्य में असहाय रूप से बिना फल के बिना किसी उद्देश्य के निष्काम जो बिना फल उद्देश्यहीन भावना है मनुष्य उसमें बढ़ता जा रहा है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या की हो भगवान बुद्ध हो की अशोक गांधी की ईसु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध का दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। कहते हैं कि इस संसार में जो भी मनुष्य है वो अपने ही कर्मों के कारण जाना जाता है। तो लेखक के कहने का अर्थ है कि इस पृथ्वी पर अनेक ही श्रेष्ठ अवतारी महापुरुषों ने जन्म लिया है। कहते हैं कि चाहे भीष्म हो, उन्होंने भी अपने राज्य के लिए एक नया धर्म स्थापित किया। युधिष्ठिर हो, अपने धर्म और सत्य के लिए जाने गए। कहते हैं कि चाहे भगवान रूप में महात्मा बुद्ध हो या अशोक जैसा सम्राट हो, चाहे राष्ट्रपिता गांधी जैसे हो और चाहे यीशु जैसे महान भक्त हो, यीशु जैसे महान देवता समान महापुरुष हो, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ मान। कहते हैं कि इस संसार में इन सभी महान पुरुषों के सामने निज मतलब अपना मान सहित जो है वो सभी मनुष्यों ने अपना सिर झुकाया है। कहने का अर्थ है कि इन महापुरुषों ने अपने पवित्र शुद्ध बुद्ध श्रेष्ठ आचरण से लोगों को यह समझाया कि परोपकार दया अहिंसा प्रेम और कर्म निष्ठा ही श्रेष्ठ जीवन के मूल तत्व है, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। कहते हैं कि जो केवल वाचिक है मतलब जो बोलने वाला है वही उन्हें सम्मान देता है। कहते हैं कि जो उनके उद्देश्यों को समझता है वही उसको मूल्य देता है। दग्ध कर पर को कहते हैं कि जो देने वाला है स्वयं भी भोगता दुखदा। कहते हैं कि जो दूसरों को कष्ट पर माने दूसरों के लिए, जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख के दाह को उस दुख के कष्ट को भोगता है, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य था वो अब जो है वो दिखाई ही नहीं देता है, मतलब वो जो है वो अपनी राह से आज का मनुष्य जो है वो भटक गया है। कहते हैं कि ऐसे महान पुरुषों ने जिन्होंने सत्य अहिंसा धर्म प्रेम के लिए अपने समय समय पर अपना बलिदान किया है, ऐसे मनुष्यों के सामने सिर झुकाकर अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा के साथ इन सभी महापुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, किंतु इन्होंने उनकी श्रेष्ठता को केवल मौखिक रूप से अंगीकार नहीं किया, मतलब मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। कहते हैं कि केवल उन्हें मौखिक रूप से ही उनको
अंगीकार नहीं किया, बल्कि उन राहों पर चलकर भी दिखाया है। कहने का अर्थ है कि उसका लेश मात्र भी अपने आचरण में नहीं उतारा। कहते हैं कि ऐसे महान पुरुषों के आचरण को आज के मनुष्य ने अपने आचरण में नहीं जगह दी है, या अपने आचरण में अपनाने का प्रयास नहीं किया है। अपनी कथनी और करनी में अंतर के कारण ही, दूसरे लोगों का शोषण करने के कारण ही वह इस पीड़ा में पहुंच गया है। वह स्वयं भी इस आग में, दुखदाह माने वो स्वयं भी इस आग में जल रहा, जा रहा मानो जला, अब भी पुरानी रहा। कहते हैं कि जो लेखक कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है, आज का मनुष्य जो है, वो अपने आदि युग के क्रूर और निर्मम जो पहुंच थी, जो उसका पशुत्व था, उसी मार्ग पर चल रहा है। कहने का अर्थ है कि जिस आदिकाल में मनुष्य जो था आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, जैसे ऐसे लोगों का जन्म हुआ था, वो आज भी जो आज का मनुष्य है वो फिर अपनी पुरानी उसी राह पर चल दिया है। कहता है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। अब कवि यहाँ कहता है कि आज का जो मनुष्य है वो विचित्र है, अनोखा है, महान है, नवीन मतलब नए नए कार्यों को करने का संकल्प रखता है। प्रकृति में सर्वत्र, कहते हैं कि इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मनुष्य है, विजयी पुरुष आसीन। कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में मनुष्य ने, आसीन माने बैठा हुआ, कहते हैं सभी क्षेत्रों में पुरुष ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है बंधे नर के करों में। कहते हैं कर माने हाथ, कहते हैं कि मनुष्य के हाथों में, वारी माने जल, विद्युत माने बिजली, भाप। कहते हैं कि विज्ञान की जितनी भी आधुनिक चीजें हैं, चाहे वो जल हो, विद्युत हो, मतलब बिजली का निर्माण हो, भाप है, यंत्र है, रेलगाड़ी है, ऐसी जितनी चीजें हैं, सभी को मनुष्य ने अपने हाथों द्वारा नियंत्रित कर लिया है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति की ओर कवि संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के हुक्म माने आदेश, कहते हैं कि मनुष्य के आदेश पर ही, पवन माने हवा, कहते हैं कि हवा का ताप, दिशा, उसकी विद्युत तरंगता आदि का ज्ञान भी मनुष्य को होता है। कहते हैं कि कहने के अनुसार ही मनुष्य के जो वैज्ञानिक संसाधन है, उन्हीं के द्वारा ही इन सब चीजों का, मतलब जो चाहे विद्युत हो, चाहे भाप हो, पवन हो, हवा हो, ताप है, सूर्य की गर्मी है, सभी को वो नाप सकता है, उनकी दिशा परिवर्तन को बता सकता है, आने वाले मौसम के बारे में बता सकता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान माने कमी। कहते हैं कि आज के मनुष्य ने वैज्ञानिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से सभी क्षेत्रों में अपार प्रगति की है, कहीं कोई भी रुकावट दिखाई नहीं देती। लांघ सकता नर सरित, कहते हैं कि आज का मनुष्य जो है नई नई टेक्निक्स या तरीकों के द्वारा, सरिता माने नदी, नदी, गिरि माने पहाड़, सिंधु माने समुद्र, कहते हैं कि इन सभी चीजों को एक बार में लांघ सकता है। कहते हैं कि उसने ऐसे ऐसे वायु, जल, भूमि, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक आविष्कारों का निर्माण किया है कि जिसके द्वारा वो करोड़ों मीलों की दूरियों को कम कर सकता है। कहने का अर्थ है कि आज का जो आधुनिक मनुष्य है, उसने विज्ञान के क्षेत्र पर अपार प्रगति कर ली है।